सही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्हें माँ बनाए। माँ जो कि एक शीतल और कोमल स्वभाव की होती है, पर जब बात उनके बच्चों पर आती है तब वो एक दुर्गा का रूप ले लेती है। ऐसी ही एक घटना हम आपके समक्ष लाते हैं, जहां पर एक माँ अपने बच्चे को न्याय देने के लिए अपने आखिरी दम तक लड़ती रही। 5 पौली पुलिस स्टेशन हद में ये मामला दाखिल किया गया था। 5 जनवरी 2017 को कमाल चौक में गौरव हेमराज धरवड़े का खुलेआम 3 आरोपियों द्वारा मर्डर किया गया। 3 आरोपी रजत भगवंत दास पाली, अनिकेत महेंद्र मेश्राम उर्फ अन्नी और राहुल अनूप खरे उर्फ काल्या ने मिलकर सभी पब्लिक के सामने चाकू से मारकर गौरव को मौत के घाट उतार दिया। ये केस में 21 गवाह थे, जिसमें से 20 गवाह पलट गए। यहाँ तक कि फिरियादी, जो कि गौरव का खास मित्र भी था, रोहित संजय वानखेड़े, वो भी गवाही में पलट गया। लेकिन मृतक की मां नहीं पलटी और अपने बच्चे को न्याय देने के लिए आखिरी दम तक लड़ती रही। आज हमारे साथ बनी हुई हैं गौरव धरवड़े की मां संगीता हेमराज धरवड़े, जो कि जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2023 तक अपने बच्चे को न्याय देने के लिए आखिरी दम तक लड़ती रही। आइए जानते हैं मृतक की मां संगीता धरवड़े से। मैम, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां पर हुआ, थोड़ा विस्तार में बताइए। मेरा बेटा गौरव हेमराज धरवड़े के साथ राहुल खरे नाम के लड़के ने झगड़ा किया था पुलिस स्टेशन के पास। तो मेरे बेटे ने मेरे फ़ोन पर फ़ोन करके बताया था, तो मैं वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके बाद में बातें होने के बाद में वो लोग वहाँ से चले गए। मेरे बेटे को बुलाया गया कि कमाल चौक में आ जा। मैं बाथरूम के लिए बाजू में ही समय शिंदे के घर पर चली गई। उसके बाद वो लोग कमाल चौक में चले गए, ऐसा मुझे पता चलने के बाद मैं दौड़ते हुए वहाँ गई। तो मैंने देखा कि रजत पली, अनिकेत मेश्राम, राहुल खरे ये मेरे बेटे को मार रहे थे। देखकर मैं पसीना पसीना हो गई थी। जाने के लिए ना रास्ता मिल रहा था ना कुछ, थोड़ा दूरी पर ही थी। लेकिन मैंने अपने आँखों से ही देखा कि मेरे बेटे को इन्होंने मारा। तो ये देखते हुए मैं घबरा गई। घबराने के बाद में मैं आगे जा ही नहीं पाई, पब्लिक ने मुझे जाने ही नहीं दिया। उसके बाद में मेरे बेटे को रोहित वानखेड़े, गुलशन वानखेड़े ने बीच बचाव करके वहाँ से निकाला और निकाल कर रोहित वानखेड़े ने पुलिस स्टेशन में लेकर गया। खून से लथपथ था मेरा बेटा। उसी अवस्था में उसको लेकर गए पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन से पुलिस गाड़ी में रोहित वानखेड़े और मेरा बेटा गौरव उसको मेयो हॉस्पिटल में लेकर गए। उसी बीच 3 दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहा, ऑपरेशन हुआ उसका। उसके बाद में उसकी कंडीशन थोड़ा ठीक थी। उसके बाद चौथे दिन उसकी कंडीशन ख़राब हो गई और मृत्यु देहांत हुआ। मृत्यु देहांत के बाद पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। वो तो जब वही कंडीशन में था ना, तभी उसी दिन बुलाया गया था। लेकिन मैं जाकर वापस आई थी ना पुलिस स्टेशन से। फिर मेरे बेटे को ब्लड की उल्टियाँ होने लगी थी ना, तो मेरे बेटी ने फ़ोन किया था, तो मैं वापस आ गई। उसके फिर तीसरे दिन मतलब 5, 6, 7 को पुलिस स्टेशन में जाकर मैंने बयान दिया अपना खुद का। उन्होंने बुलाए थे मुझे। तो वो बयान के बाद में फिर 8 तारीख को रात मतलब दिन में 12 बजे मेरे बेटे की कंडीशन ख़राब होती गई। फिर एक्सपायर्ड हुआ रात के 10 बजे के बाद। केस तो वैसे भी लग गया था। फिर मैं चार्जशीट जाने की बाकी थी। चार्जशीट जाने के बाद में मैं कोर्ट की पेशी पर एट ए टाइम जो भी पेशी आती थी वो पेशी पर जाती थी। उसमें बहुत सारे गुंडे मवाले लोग आते थे। आरोपी का
भाई लेकर आता था, शुभम भगवान दास पाली। कई बार उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, बहुत सारी धमकियाँ दी, बहुत कारनामे किए, फिर भी मैं सक्षम खड़ी रही, डरी नहीं। कोर्ट के परिसर में भी मुझे धमकी दी गई, इसका मर्डर करेंगे करके, तब भी मैं डरी नहीं। सदर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट डाली। मुझे पचपौली पुलिस स्टेशन के पीआई उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। उसके बाद में वहाँ के कांस्टेबल उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। उसके बाद जब केस चलने लगी, कम से कम मारने के बाद 2017 से अभी 23 तक चलती रही। उसके बीच पौली पुलिस स्टेशन के पीआई मेंढे साहब उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। पुलिस डीबी पुलिस के विलास चौहान जी उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया इस केस में, मर्डर केस में। ये अभी आपका जो सफ़र था, मतलब 2017 से जब मर्डर हुआ, अभी आपकी केस जीतने तक जुलाई 31 2023 तक, ये जो इस समय जो बीच का समय था, आपने कैसे क्या अपनी शक्ति बरकरार रखी? इतनी धमकियां मिलने के बावजूद और इतने ज़्यादा कठिनाइयों के बावजूद भी आपने कैसे अपनी सहनशीलता रखी? मैंने बहुत अपने मन को कंट्रोल करते हुए मैं कोर्ट जाती रही। मैं बहुत कठिनाई का सामना करते हुए 2017 से आज 2023 जुलाई 31 तक बहुत परिश्रम का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे पहुँचने के लिए सरकारी वकील मैडम रश्मि खापर्डे, इनका बहुत बड़ा सहयोग मेरे पीछे। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, निस्वार्थ भाव से उन्होंने ये केस में बहुत अच्छा सहकार्य दिया। उनका साथ रहते हुए मैं ये केस आखिरी दम तक लड़ती रही और मैंने अपना खुद की साक्ष्य देकर ये केस जीतने का बहुत सहनशीलता दिखाई। और रश्मि खापर्डे मैडम ने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया, साथ दिया। बहुत बड़ा योगदान है उनका ये केस के पीछे। इस केस में गौरव हेमराज दरवाड़े को मारने वाले आरोपी नंबर 1 रजत भगवान दास पाली, नंबर 2 अनिकेत उर्फ अन्नी महेंद्र मेश्राम, तीसरा नंबर आरोपी राहुल उर्फ कालू अनूप खरे, ये 3 को आजीवन कारावास की सज़ा मैजिस्ट्रेट साहब ने सुनाई गई। धन्यवाद। तो भी आपने देखा वीडियो के ज़रिए, खबर के ज़रिए कि कैसे एक माँ 7 साल तक अपने बच्चे को न्याय देने के लिए लड़ती रही और उनने न्याय दिया भी। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए, ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 को। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।